हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद खूबसूरत और दिलचस्प कहानी, भीष्म साहनी जी की दो गौरैया। ये कहानी सिर्फ दो छोटी चिड़ियों की नहीं है, बल्कि हमारे घरों में बसने वाले उन सभी जीवों की है जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार सफर को। कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां सिर्फ 3 लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और बेटा। लेकिन पिताजी का कहना है कि ये घर तो जैसे एक सराय बन गया है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। अगर हमारे वीडियोस आपकी मदद कर रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इससे हमें उन दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचने में मदद मिलेगी जिन्हें इसकी जरूरत है। आंगन में आम का पेड़ है जिस पर तरह तरह के पक्षी डेरा डाले रहते हैं। पिताजी कहते हैं कि जो भी पक्षी दिल्ली पहुंचता है वो सीधा हमारे घर आ जाता है, जैसे घर का पता लेकर आया हो। कभी तोते, कभी कौवे, कभी गौरैया, सबका बसेरा यही है। घर के अंदर तो और भी मजेदार हाल है। 20 चूहे रात भर धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। एक चूहा है जो अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी लगती है। दूसरा है जो बाथरूम की टंकी पर बैठता है, उसे गर्मी लगती है। बिल्ली भी है जो कभी-कभी फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। चमगादड़, कबूतर, छिपकलियां, बर्र और चींटियों की फौज सब यहीं बसे हुए हैं। अब आती हैं हमारी कहानी की असली हीरोइन, दो गौरैया। एक दिन वे सीधी अंदर घुस आईं और बिना पूछे पूरा मकान देखने लगीं। पिताजी कहने लगे, ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं। कभी रोशनदान पर बैठती, कभी खिड़की पर, फिर उड़ गईं। लेकिन 2 दिन बाद क्या देखते हैं? उन्होंने बैठक की छत के पंखे के गोले में अपना घोंसला बना लिया है और मजे से गाना गा रही हैं। माँ कहती हैं, अब ये नहीं उड़ेंगी, इन्होंने घोंसला बना लिया है। पिताजी को गुस्सा आता है। वे कहते हैं, गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। माँ व्यंग से कहती हैं, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। बस फिर क्या था। पिताजी ने पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई, शू शू किया, बाहें झुलाईं, कूदने लगे। गौरैयों ने घोंसले से सिर निकालकर देखा और ची ची करने लगीं। माँ खिलखिलाकर हंसने लगीं और कहा, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। पिताजी और भी गुस्से में आ गए। वे लाठी लेकर आए और रास्ता निकाल लेती। माँ ने सुझाव दिया, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। फिर बोली, एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी बंद कर दो। पिताजी ने बेटे को झिड़का, दोनों दरवाजे बंद कर दे। लाठी झुलाते झुलाते माँ के सिर पर लगते लगते बची। आखिर चिड़ियां किचन के दरवाजे से निकल गईं। माँ ने तालियां बजाईं। पिताजी छाती फैलाकर कुर्सी पर बैठ गए। पिताजी ने हुक्म दिया, आज दरवाजे बंद रखो। तभी पंखे से ची ची की आवाज आई। दोनों गौरैया फिर अपने घोंसले में मौजूद थीं। वे दरवाजे के नीचे से आ गई थीं। अब तो ये रोज का खेल हो गया। पिताजी दरवाजों के नीचे कपड़े ठूंसते, चिड़ियां रोशनदान से आ जाती। रोशनदान बंद करते तो कोई और रास्ता निकाल लेती। दिन में बाहर निकाली जाती, रात को फिर अंदर आ जाती। पिताजी परेशान हो उठे। वे बार बार कहते, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं। लेकिन आखिर वे भी तंग आ गए। आखिर पिताजी की सहनशीलता चुक गई। उन्होंने फैसला किया, घोंसला तोड़कर निकाल दूंगा। वे स्टूल लेकर आए और कहा, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। माँ हंसकर बोली, चलो 2 तिनके तो निकल गए, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। इस बीच दोनों गौरैया बाहर दीवार पर चुपचाप बैठी थीं। वे दुबली हो गई थीं, कुछ काली पड़ गई थीं। अब वे चहकती भी नहीं थीं। पिताजी लाठी से घोंसला तोड़ने लगे। तिनके लाठी के साथ लिपटने लगे। तभी अचानक जोर की आवाज आई, चींची चींची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। ये आवाज कहां से आ रही थी? गौरैया तो बाहर बैठी थीं। फिर देखा तो पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकालकर नीचे देख रही थीं और ची ची करके मानो कह रही थीं, हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? ये देखकर सब अवाक रह गए। पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए, घोंसले के तिनकों से लाठी निकालकर एक ओर रख दी और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। माँ ने उठकर सभी दरवाजे खोल दिए।
नन्ही चिड़िया हाफ हाफ कर अपने माँ बाप को बुला रही थीं। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले। उन्होंने अपने बच्चों की नन्ही चोंचों में चुग्गा डालना शुरू कर दिया। माँ, पिताजी और बेटा सब उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, लेकिन इस बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गौरैयों की नहीं है, ये हमारे दिलों की कहानी है। जब हमने देखा कि उन नन्ही चिड़ियों ने इस घर को अपना घर माना है, तो हमारा गुस्सा प्यार में बदल गया। भीष्म साहनी जी ने बहुत खूबसूरती से दिखाया है कि कैसे प्रकृति के छोटे छोटे जीव भी हमारे जीवन में खुशी और प्यार भर देते हैं। जब तक हम दूसरों को परेशानी समझते हैं, तब तक वे परेशानी लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें अपना मानते हैं, वही परेशानी खुशी बन जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी दिलचस्प घटना हुई है तो शेयर कीजिए। इस कहानी के बारे में और जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाकर पूरा पार्ट पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसी और भी खूबसूरत कहानियों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।